तो देखो मैंने सोचा था कि इसका जवाब मेरे को 5 मिनट में मिल जाएगा। मैंने गलत सोचा। तो देखो लाइक सवाल काफ़ी सिंपल लगता है, इंटरनेट का मालिक कौन है? मैं भी यही सोचता था कि ऑब्वियसली गूगल होगा कि लाइक क्योंकि देखो यार, गूगल उनका, ठीक है? जीमेल उनका, मतलब आई मीन गूगल का तो गूगल होगा ही, बट हाँ, गूगल का भाई देखो ऑब्वियसली गूगल होगा क्योंकि जीमेल उनका है, ठीक है? सर्च उनका है, यूट्यूब उनका है और भाई तमाम चीज़ें जो इंटरनेट पे हैं, वो मोस्टली गूगल की ही हैं। तो मेरे को लगा कि लाइक भाई गूगल को फ्री इंटरनेट बंडल जैसा हमारे को मिलता है, बंडल ऑफर में फ्री कुछ इंटरनेट में, तो उन्हें भी क्या भाई कुछ बंडल ऑफर में मिला होगा या फिर क्या नाम है अमेरिका की सरकार, क्योंकि लाइक भाई देखो आर्पानेट उन्होंने इन्वेंट किया है, तो लाइक ओनरशिप भी उन्हीं के पास होगी, मेक सेंस। बट आई वाज़ सो रॉन्ग, बट द रियल प्रॉब्लम wasn't that I was wrong. The real problem was when you actually ask people कि इंटरनेट का ओनर कौन है? तो सब कह देते हैं नोबडी। और ये भाई ये सबसे मतलब लाइक सबसे बेकार आंसर है। क्योंकि अगर कोई मालिक ही नहीं है, तो फिर ये चलता कैसे है? रोज़ सुबह उठ के हम व्हाट्सऐप पे मैसेज भेजते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हैं एंड नथिंग कोलैप्सेस। हू इज़ कीपिंग दिस थिंग अलाइव? कोई सीक्रेट बिलियनियर या गवर्नमेंट चाचा? तो टू आंसर दैट मैं एक चीज़ फ़ॉलो करने वाला हूँ आज, ठीक है? तो हम यहाँ से एक-एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है? और मैं एक यहाँ से छोटी-सी एक इमोजी क्या नाम है मेरे लैपटॉप से मेरे दूसरे नंबर पे भेजता हूँ, ठीक है? एंड वी विल सी कि ये कहाँ जाता है, कौन इसे टच करेगा, कौन डिसाइड करेगा इसका रास्ता, लाइक एवरीथिंग। देखो, टेक्निकली कंप्यूटर इसे पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है? छोटा-सा डेटा का टुकड़ा, बट बेसिकली ये एक इमोजी ही है जैसे हम व्हाट्सऐप पे भेजते हैं, वो बस पैकेट बन के जाता है। तो हम टेक्निकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम एक पैकेट फ़ॉलो कर रहे हैं। बट जो लोग लाइक ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो ये समझ सकता है हम उस मैसेज को ही फ़ॉलो कर रहे हैं, सेम चीज़ है, ठीक है? तो लेकिन एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, ये नेटवर्किंग की क्लास नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है और मुझे खुद जेनुइनली नहीं पता एंड में क्या मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी-सी पिंग भेजते हैं, मतलब एक डिजिटल हेलो। जैसे किसी और के घर का दरवाज़ा नॉक करना, ये मेरे वाईफ़ाई से होके, मेरे राउटर से होके एंड देन मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा। तो हम जो बेसिकली हमारे टर्मिनल में लिखने वाले हैं, वो होगा पिंग हाइफ़न सी 1 8.8.8.8। ये 8.8.8.8 गूगल का पब्लिक डीएनएस सर्वर है, ठीक है? लेकिन हम गूगल को इसलिए पिंग नहीं कर रहे क्योंकि गूगल मेरा दोस्त है। हम उसे इसलिए पिंग कर रहे हैं क्योंकि गूगल हमारे इस रूम में नहीं है। हो सकता है वो इस सिटी में भी ना हो या शायद इस कंट्री में भी ना हो। तो इसका मतलब ये पैकेट फिज़िकली ट्रैवल करेगा, ठीक है? और हाँ, कमेंट में लिखने से पहले मुझे पता है ये टेक्निकली थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर अभी हम उसमें घुस गए तो डॉक्यूमेंट्री नेटवर्किंग का लेक्चर बन जाएगी। ओके, सो यहाँ से जो हमारा पैकेट है वो गया। मतलब लाइक अभी इसी सेकंड ये रूम छोड़ के निकल गया वो, ठीक है? फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस किया, ये पैकेट सीधा गूगल नहीं गया। माय लैपटॉप डज़न्ट इवन नो व्हाट गूगल मीन्स। मतलब सीरियसली अगर मैं अपने लैपटॉप से पूछूँ कि गूगल कहाँ है? वो बोलेगा मुझे नंबर दे, आईपी एड्रेसेस। नेम से उसे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो ये ट्रांसलेशन कौन करता है? नेम से लाइक नेम से नंबर में कौन इसे बदलता है? क्योंकि अगर कोई बंदा वो ट्रांसलेशन कंट्रोल करता है, तो टेक्निकली इंटरनेट का स्विच बोर्ड उसी के पास है। और इस ट्रांसलेशन सिस्टम को कहते हैं हम डीएनएस। तो चलो देखते हैं स्विच बोर्ड ऑपरेटर कौन है। तो अभी अब हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ सर्च करते हैं हू कंट्रोल डीएनएस। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो आइकन इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। नाम सुन के लगता है सीईओ ऑफ इंटरनेट। आई मीन लाइक देखो असाइन नेम्स एंड नंबर, भाई ये तो लाइक फुल पावर है। इन्होंने ही डिसाइड किया होगा कि लाइक डॉट कॉम किसको मिलेगा, डॉट इन किसको मिलेगा। तो इन्होंने ही पूरा सिस्टम ओन किया है, राइट? तो एक बार देखते हैं इस चीज को। एक सेकेंड।
इन्होंने खुद लिखा है कि वी डू नॉट कंट्रोल द इंटरनेट। मतलब आईकैन खुद बोल रहा है कि मैं बॉस नहीं हूँ। तो वो बस एक लाइक कोऑर्डिनेट करता है जैसे स्कूल का मॉनिटर। सिर्फ नेम यूनिक रख लो, बाकी सब जो करना है करो। सो आईकैन इज नॉट द ओनर, वो रेफरी है। लेकिन अगर आईकैन नहीं तो मेरा पैकेट अब तक मेरे लैपटॉप में है, राइट? डीएनएस ने सिर्फ एड्रेस दिया, पैकेट को फिजिकली धक्का नहीं दिया। तो हु एक्चुअली पुशेस दिस पैकेट आउट? मैं इंटरनेट के लिए पैसे देता हूँ हर महीने, जियो या एयरटेल को। तो मेरे आईएसपी के पास तो ओनरशिप होगी। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो पैकेट को रास्ता देता है, ठीक है? तो शायद जियो का इंटरनेट है और एयरटेल का इंटरनेट है। मतलब लिखो, आई एम लिटरली पेइंग देम फॉर एक्सेस, ठीक है? सो मे बी वही इस हाईवे को ओन करते हो। Hmm. I genuinely thought that for the longest time, ISP is the internet, but then I did something. एक सेकेंड, मैं तो गूगल तक जाना चाहता था। तो ये बीच में इतने लोग कौन आ गए? ओके, तो देखो, फर्स्ट स्टॉप तो लाइक मेरा राउटर ही है। ठीक है, मैं इसे भाई ओन करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है सेकंड पे मेरा आईपी रिजॉल्व, ठीक है, जो अ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास जो सर्वर है मेरे को उस सर्वर का शो करेगा, और तुम्हारे पास जो सर्वर है तुम्हारे को उसका शो करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम एयरटेल का ओन करते हो तो तुम्हारे को कुछ दिल्ली डॉट एयरटेल ब्रॉडबैंड डॉट इन करके शो करेगा, ठीक है। तो अभी तक तो ठीक है, मेरा पैकेट नेटवर्क में घुस चुका है, और अब मेरा प्रोवाइडर इसको डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ भेजना है। बट देन मेरे को यहाँ पे देखो एक और चीज दिखी है, ये जो यहाँ पे आई एक्स है। अब देखो ये बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इनको हम कहते हैं आईएक्सपी, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है। सो देखो, आईएसपी ऐसे कनेक्ट नहीं होते हैं रैंडमली। मतलब वो फिजिकली किसी बिल्डिंग में एक्सचेंज पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, और लिटरली अपनी अपनी केबल आसपास में प्लग करते हैं लाइक अ मार्केट प्लेस। लेकिन यहाँ फ्रूट्स नहीं, डेटा एक्सचेंज होता है। एंड द क्रेजिएस्ट पार्ट, एयरटेल डजंट पे रिलायंस टू कैरी माई पैकेट, एंड रिलायंस डजंट पे टाटा। दे जस्ट एग्री कि तू मेरा डेटा कैरी कर, मैं तेरा करता हूँ। नो कैश पीरिंग कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब मेरे पैकेट के साथ कोई इनवॉइस नहीं जा रहा, वो बस लाइक कैसे हाथ, ऐसे लाइक ये देखो, हाँ, इस हाथ से इस हाथ में पास हो रहा है, लाइक बिना किसी बिल के। अगर गवर्नमेंट ऑफिस होता तो अब तक 27B का फॉर्म भर के 3 स्टैंप लगा तो कहते हैं अगले थर्सडे तक डिलीवर हो जाएगा। तो यार देखो, मेरा आईएसपी ओनर नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ कुछ किलोमीटर तक रास्ता रखता है, उसके बाद दूसरों की केबल्स, दूसरों के राउटर, मतलब पैकेट जैसे ही एक्सचेंज पॉइंट क्रॉस करता है, वो फिर उस सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में नहीं रहता। तो फिर ये केबल्स लाइक जो फिर सवाल लाइक हमारा यही उठता है कि ये आगे की केबल किसकी है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो यार, अगर पैकेट को सिंगापुर या यूएस जाना है तो वो अंडर वाटर जाएगा, ठीक है, अंडर सी केबल्स। एंड केबल्स बिना ओनर के नहीं होती। तो अब देखो, हर एक केबल जो अंडर वाटर केबल होती है उसको एक नाम असाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, CMEWE5, ऐसा लगता है जैसे कोई भुवन बाम का करेक्टर हो, लेकिन एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट यूरोप 5, ठीक है। ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल है जो लाइक अराउंड 20,000 किलोमीटर लंबी है, और इसके ओनर्स बांग्लादेश सबमरीन कंपनी, भारती एयरटेल, चाइना टेलीकॉम, डीयू, ऑरेंज टेलीकॉम मलेशिया, एंड सो ऑन, टोटल 19 कंपनी।
तो इन 19 कंपनी ने मिलाकर ये डेटा डाली है, लाइक ये डेटा केबल डाली है, डेटा केबल, केबल डाली है। हर कंपनी का हिस्सा लगा है और सब यूज़ करते हैं। इसका मतलब जब मेरा पैकेट इस केबल से गुज़रता है, तो उस स्पेसिफिक फाइबर स्ट्रैंड का मालिक कोई एक नहीं है, सब है, शेयर्ड ओनरशिप जैसे जॉइंट फैमिली का घर। टेक्निकली सबका है लेकिन असली डिसीजन किसी एक का भी नहीं है। और केबल समुंदर से निकली एक बिल्डिंग में घुसती है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग स्टेशन। वहाँ कोई इंजीनियर होगा, जिसका नाम मुझे भी नहीं पता। वो बस अपनी शिफ्ट में एक पैच केबल कनेक्ट की और वो बंदा इंटरनेट का मालिक नहीं है। लेकिन उसका एक छोटा-सा पीस मेंटेन करता है और हर पीस किसी और का है। सो अब तक जो हमारा पैकेट है उसने क्या क्रॉस किया होगा? मेरा राउटर, मेरा आईएसपी, ठीक है? फिर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, वो शेयर्ड, और अंडर सी केबल कॉर्टिज़म, वो भी शेयर्ड, और हम अभी यूएस भी नहीं पहुँचे हैं। अभी तक गूगल तक भी नहीं गए, एंड वी ऑलरेडी टच 4 डिफरेंट ओनर, 4, और इनमें से किसी के पास भी पूरी पिक्चर नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि पूरा रास्ता कैसा दिखता है। फिर सवाल ये है कि अगर फुल मैप नहीं पता, तो पैकेट को कोई भटकने से कैसे रोकता है? कौन डिसाइड करता है कि ये पैकेट लेफ्ट लेगा कि राइट लेगा? इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। 1 सेकंड। AS9498 एयरटेल और AS15169 गूगल। अब ये नंबर कौन से नए प्लेयर हैं? देखो, ये हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। बेसिकली एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क। हर एएस का अपना ओनर, लाइक जैसे छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी भी और गूगल भी इसकी क्या नाम है ओनर है, ठीक है? और दुनिया में ऐसे कुछ अ, 10 लाख से भी ज़्यादा हैं। मैं 10 लाख तो एक छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, बट 10 लाख से भी ज़्यादा हैं और इनके बीच कम्युनिकेशन होता है एक प्रोटोकॉल के थ्रू, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। नाम सुन के लगता है जैसे आईएएस का कोई सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिकली राउटर एक दूसरे को कंटिन्यूअसली बताते रहते हैं कि बेस्ट रूट कौन-सा है। हर राउटर अपने पड़ोसी से पूछता है कि भाई गूगल जाना है तो बेस्ट रास्ता कौन-सा होगा? दूसरा बोलेगा मुझे नहीं पता, मेरे थ्रू आ जा। तो तीसरा बोलेगा नहीं, मेरे थ्रू आ जा, शॉर्टर है। और वो आपस में बात करते हैं बिना किसी सेंट्रल ट्रैफिक पुलिस के। बस उनके जो डिसीजन होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं, और सबसे वियर्ड थिंग, दे ट्रस्ट ईच अदर, नो वेरिफिकेशन, नो नोटरी, बस हैंडशेक। और ये रास्ता डायनेमिक है। अगर बीच में कोई केबल कट जाए या कोई राउटर डाउन हो जाए, बीजीपी ऑटोमैटिकली नया रास्ता ढूँढ लेगा, ठीक है? पैकेट को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बस चलता रहेगा। दिस इज़ नॉट अ रेलवे लाइन विथ फिक्स्ड ट्रैक। दिस इज़ एन एंट कॉलोनी फाइंडिंग इट वे अराउंड अ रॉक। लेकिन जब मैं लाइक साइबर सिक्योरिटी अभी लाइक पढ़ रहा हूँ और चीज़ें देखता हूँ, तो मैंने बीजीपी का नाम सुना है। बट मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि भाई क्या बोरिंग प्रोटोकॉल है। लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक मिरेकल है। 10 लाख से भी ज़्यादा नेटवर्क, अलग-अलग देश, अलग-अलग कानून, ठीक है? और कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं एक-दूसरे के, एंड दे ऑल वॉलंटरीली शेयर्स रूट्स। नोबडी फोर्सेस देम। अगर आज एयरटेल डिसाइड कर ले कि मैं अपने रूट्स खुद शेयर करूँगा, दूसरों से नहीं स करूँगा, तो भाई वो इंटरनेट से कट जाएगा, आइसोलेटेड, और फिर उसका एक नेटवर्क एक जिम जैसा हो जाएगा, और अंदर बहुत कुछ है लेकिन बाहर की दुनिया से कनेक्शन नहीं है। सो मालिक कौन है? मेरा पैकेट सक्सेसफुली 888 तक गया, वापस आया, सब कुछ इसने भाई मिलीसेकंड्स के अंदर में करा। ना किसी ने इसकी कोई टिकट चेक करी, ना किसी ने इससे सेंट्रल परमिशन ली। यही होता है जब हम व्हाट्सएप पे एक इमोजी भेजते हैं, वो पैकेट टूटता है और मल्टीपल कंट्रीज़ क्रॉस करता है, रिसेंबल होता है और डेस्टिनेशन फ़ोन पे दिखता है। और हम इसे कहते हैं, और हम फिर बाद में कहते हैं देखो नेटवर्क स्लो है। देखो, द इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये लाइन कितनी बार सुनी है, लेकिन इसका मतलब मैं आज समझा, ये कोई मेटाफर नहीं है। लिटरली इट्स 10 लाख प्लस डिवाइसेस, इंडिपेंडेंट नेटवर्क, सॉरी, ईच ओन्ड बाय समवन मेकिंग वॉलंटरी एग्रीमेंट्स, और इसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, बस एक चेन है।
शायद हम देखो सवाल ही गलत पूछ रहे थे। हू ओन्स द इंटरनेट नहीं, बल्कि व्हाई आर वी विलिंग टू कनेक्ट? क्योंकि कनेक्शन से सबको फ़ायदा है। आइसोलेटेड रहोगे तो इर्रेलेवेंट हो जाओगे। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी अबाउट टेक्नोलॉजी, दिस इज़ अबाउट ट्रस्ट। मिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स जो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, ठीक है? अपना-अपना पीस मेंटेन करते हैं और एक दूसरे के पैकेट्स कैरी करते हैं बिना किसी कंडीशन के मोस्ट। और आज सुबह मुझे लगता था कि भाई चाबी किसी के पास तो होगी, गूगल, आईकैन, अमेरिका कोई तो होगा। और ऑनेस्टली मैं चाहता था कि हो, क्योंकि अगर एक ओनर हो है, तो भाई देखो तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए है, कंप्लेन करने के लिए है, कोई अकाउंटेबल होगा और वो कंफर्टिंग थॉट है। बट देयर इज़न्ट। और ये स्कैरी भी है और ब्यूटीफुल भी। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसका कोई हेड ऑफिस नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, बस हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं इम्परफेक्टली लेकिन इनफ टू कीप द पैकेट मूविंग। अगली बार जब तुम व्हाट्सएप पे ओके भेजोगे या स्टिकर भेजोगे, तो याद रखना वो छोटा सा पैकेट बॉर्डर्स नहीं देखता, पॉलिटिक्स नहीं समझता, वो बस रास्ता ढूंढता है। और हर एक इंसान जो उस रास्ते को मेंटेन करता है, वो चुपचाप लैंडिंग स्टेशन केबल लैंडिंग स्टेशन वाला इंजीनियर या कोई सिस्टम एडमिन जिसकी नाइट शिफ्ट चल रही है, वो पेयरिंग कोऑर्डिनेटर है जिसने हाँ बोला। और उन्होंने कलेक्टिवली ये इंटरनेट बनाया है। उन्होंने यस बोला, यस आई विल कैरी योर डेटा, यस आई विल ट्रस्ट योर रूट्स, यस आई विल बी पार्ट ऑफ दिस। इंटरनेट को ओनर की ज़रूरत नहीं है, उसे हर उस इंसान की ज़रूरत है, जो अपना छोटा-सा हिस्सा ओन करता है और दूसरों से कनेक्ट होने के लिए राज़ी करता है। दैट्स द इनविजिबल सिस्टम। और जब हम भी ऐसे लाइक अब लोडिंग स्पिनर ऐसे भाई घूमेगा, तो मैं शिकायत नहीं करूँगा, शायद थोड़ी रिस्पेक्ट करूँगा, बस थोड़ी।